नमस्कार। आज जो आपने चैट पढ़ी है, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीधी बात पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि पेशेंट कितना कैसे अपने आप को रिकवर करता है, कैसे अपने आप को ठीक करता है। ये पेशेंट की मेंटालिटी के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी पॉजिटिविटी से हमारे साथ जुड़ता है, क्या हमारे से क्या चाह रहा है और क्या हम उसको दे पा रहे हैं, और उस जो चीज़ हमने उसको दी है उसको कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से अपने सामने प्रस्तुत करके अपने आप को ठीक करता है। ठीक है, जो ये भाई साहब हैं जिनकी आप वीडियो चैट पढ़ रहे हो, इन्होंने ब्रह्मांड के सारे आयुर्वेदिक, इन्होंने अच्छी बात यही, इन्होंने एलोपैथी को यूज कभी नहीं किया, लेकिन आयुर्वेद में इन्होंने ज़िंदगी में किसी भी डॉक्टर, वैद्य, ओझा, न्यूरोथेरेपी, नेचुरोपैथी, पतंजलि तक 3-3 महीने रह के आए हैं। और डॉक्टर कभी बताता था इनको कि इनके लीवर में गर्मी है, कभी इनके मसाने में गर्मी है, कभी इनको कुछ है, मतलब कि जो एक आपका वात बढ़ा हुआ है, आपका पित्त बढ़ा हुआ, आपका कफ बढ़ा हुआ है, इस चीज़ में इनको कम से कम भी तकरीबन 25 साल लग गए आयुर्वेद दवाइयाँ खाते। उसके कारण नींद आनी बंद हो गई, शरीर में एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई दवाइयाँ खा खा के। आप कुछ भी खा रहे हैं, बसम खा रहे हैं, शिलाजीत खा रहे हैं, या और तरह की, जैसे अश्वगंधा हो गया, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आयुर्वेद में दिखाई जाती हैं या बनाई जाती हैं, जितने भी वैद्य, उन्होंने सब प्रकार की चीज़ें यूज कर ली। परिणाम नील बटा सन्नाटा। ठीक है, फिर ये हमारे पास आए किसी के बताए हुए एड्रेस से, तो हमारे पास आए तो हमने इनको समझाया कि इन्होंने आने के बाद इनका सवाल यही था कि सर मैं कितना भी अच्छा खा लूँ, मेरे शरीर में कुछ लगता नहीं है, और ना ही ऐसा लगता कि मेरे शरीर में कुछ रस बने हैं जिसके कारण मेरे को एनर्जी मिले। जितना अच्छी चीज़ें खाते उतनी ही ज़्यादा इनको कमज़ोरी महसूस होती, स्टिफनेस इतनी होती, गैस बन के सिर में चढ़ जाती, नींद की दवाइयाँ खा खा के नींद लेते थे। ठीक है, जबकि ना कभी तली हुई चीज़ें खाना, ना कभी नॉन वेज खाना, इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे। ये बताने का मोटिव यही है कि जो ऐसे पेशेंट और भी हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन वाले जो कुछ नहीं खाते, घर का खाना खाते, उसके बावजूद भी इतनी बीमारियों का सामना करते हैं, और जो दारू पीते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, वो बिल्कुल फिट रहते हैं। बहुत सारे पेशेंटों का ऐसा सवाल होता है कि वो तो सब कुछ करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और हम बिल्कुल परहेजों में रहते हैं, हम फिर भी बीमार हैं। तो ये सब खाने से, पीने से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें हमने अपने आप को बस यही है कि हमारे जो रस हैं वो कमज़ोर बनते हैं या फिर बनते ही नहीं हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, तो वो अपना काम तो करते हैं लेकिन पूर्णतः काम नहीं कर पाते, जिसके कारण बीमारी दर बर दर बढ़ती जाती है, और हम उस चीज़ के हर रोग के ग्रसित हो जाते हैं। तो सर को जो परेशानी थी वो थी खतरनाक वाला कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक, जिसको कहते हैं कि बिना दवाई के कभी पेट साफ होना ही नहीं। तो पेट साफ होने के लिए जो भी लेते थे, तो एक बार हल्का सा लूज मोशन लग जाता था, और फिर बाकी बात खत्म। पूरे दिन गैस रहती थी, पेट फूला रहता था, पेट फटने को हो जाता था, सारी मसल्स अकड़ गई थी, यहाँ तक कि हिप की मसल्स भी अकड़ गई थी, चाल मतलब कमर दर्द होना, सर्वाइकल भी हो गया था। ठीक है, नींद नहीं आती थी। ठीक है, बेचैनी रहती थी, घबराहट रहती थी। इन सब परेशानियों से 25-30 साल से गुजर रहे थे, लेकिन जब हमारा प्रयोग किया, हमारी चीज़ें, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया इन्होंने, तब इनको एहसास हुआ पहले दिन से ही कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि पहले दिन इनकी गैस बननी, पेट फूलना बंद हो गया। पेट साफ इनका नहीं हुआ, जैसा आपकी चैट में पढ़ा है, सर पेट साफ नहीं हुआ लेकिन गैस नहीं बनी। और दर बदर इनका ऐसा हुआ कि इन्होंने 10 दिन में अपने आप को परफेक्ट कर लिया, और फिर आप देखिए इन्होंने किस तरह से हमारा धन्यवाद किया। तो हम जो ये धन्यवाद है ना, इसके लिए मशक्क़त कर रहे हैं कि सब लोगों से हमें ये सुनने को मिले, तो हमें ये लगता है कि हमने इस आईबीएस जैसे बहुत खतरनाक रोग के ऊपर जीत हासिल कर ली है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये सोचते हैं मैं 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से परेशान हूँ, बहुत दवाइयाँ खा ली हैं, कुछ नहीं होता, अंग्रेजी भी खा ली, सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं निकलता। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। आप कितने साल से परेशान हो,
आपको दवाई क्यों नहीं लगती, आपको बीमारी क्या है, आप के टेस्ट में क्यों कुछ नहीं आ रहा, ये सॉल्यूशन हमारे पास थोड़ी ना है। हमारे पास सॉल्यूशन है कि आपको बीमारी है क्या, आपको लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट की छोड़ दीजिए, आपको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं हम उन लक्षणों को ठीक कर देंगे। हमारे पास सॉल्यूशन है आपकी, जो आपको ये चीज़ें इरिटेट कर रही हैं, पेट साफ नहीं होना, पेट ज़्यादा साफ होना, म्यूकस आना, कमज़ोरी महसूस होना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ठीक है, नेगेटिव विचार आना, थकान रहना, ठीक है, पेट फूलना, पेट में आवाज़ें आना, गुड़गुड़ की आवाज़ें आना, मसल्स कमज़ोर होना, वज़न कम रहना, इन सब का सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। अब सारे लोग करेंगे सर मेरे को बीमारी है क्या, बीमारी सिद्ध नहीं होगी, ना कोई सिद्ध कर पाया आईबीएस को। ये टोटल आपकी बीमारी है, आपके लक्षणों के आधार पे सिद्ध की गई है। जैसे जैसे आपके लक्षण चेंज होते हैं वैसे वैसे बीमारी का नाम चेंज हो जाता है। लिख के कोई नहीं देने वाला कि आपको इस रिपोर्ट के आधार पे आईबीएस घोषित किया गया है। सब यही लिखेंगे आपको लक्षण आईबीएस के दिखाई दे रहे इसलिए आपको आईबीएस है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि कोई मेरे को जांच में है, तो भूल जाइए, 10 क्या आप 25 साल या पूरी ज़िंदगी लगा लेंगे तो भी आपकी समझ में रिपोर्ट में नहीं आएगा कि ये आईबीएस है। रिपोर्ट हमेशा आईबीएस वाले की नॉर्मल होती है और लक्षणों के आधार पे इसका इलाज कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप 100% ठीक होंगे। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप हमसे जुड़ें और अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे 25 साल 30 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक आदमी की ज़िंदगी। जो 5 साल से 2 साल से झेल रहा होगा वही जानता है कि 25 साल कैसे गुजारे होंगे एक आदमी ने अपने इस बीमारी में, क्योंकि 1-2 साल में हिला देती है ये बीमारी। ना फाइनेंशियल मजबूती छोड़ती, ना शारीरिक मजबूती छोड़ती, ना मेंटली मजबूती छोड़ती, सब चीज़ों से खोखला कर देती है ये बीमारी, ठीक है। जहाँ पे भी जाओगे आपके 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार के टेस्ट होंगे, उनके पास 3-4 हज़ार की दवाइयाँ हर महीने खानी पड़ेंगी। ऐसा खा खा के आप 1 साल 2 साल खाओगे, 3 साल खाओगे। इन भाई साहब ने तो 25 साल गुजारे हैं इस चीज़ में, तो इन्होंने अपने शरीर का और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का क्या बना लिया होगा आप सोच के देखो, ठीक है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हिम्मत हारने ये बीमारी नहीं देती। ये बीमारी ना मरने देगी ना जीने देगी। इस बीमारी को बोला है इसमें मौत नहीं है, लेकिन इसमें हर रोज़ मौत है। आईबीएस अपनी सिंपल सी भाषा में आईबीएस की मैंने आपको समझाया है, तो कोई भी इसके बारे में गहन विषय से ना सोचे। जुड़ना है तो सीधा सिंपल सा है, अपने लक्षण बताए, जुड़े, अपने लक्षण ठीक कराए, अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। नमस्कार।